चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आज अपन एक्सरसाइज 8.2 और उसके कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन ने जब मैंने आपको याद करवाई थी वैल्यू, तो आपने कहा था साइन 0 डिग्री इक्वल टू कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इक्वल टू कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 और साइन 90 डिग्री इक्वल टू कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो ये जो चीज इसमें कंसेप्ट जो यूज होना है वो ऐसी कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का यूज होना है। भाई अपन ने ये देखा था ना कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हाफ होती है। तो बेसिकली ये 30 प्लस 60 90 है ना, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल के साइन एंड कोसाइन की वैल्यू इक्वल होती है। अब इस चीज को अपन प्रूव करके फॉर्मुलाइज करेंगे। अगर हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हमारे पास है ABC, इसमें ये वाला एंगल है थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो लॉन्गेस्ट साइड तो हाइपोटेन्यूज हो गई, थीटा की जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर हो गई और जो एडजेसेंट साइड है वो बेस हो गई। तो इस कंडीशन में अगर अपन साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ गई, P/H। P/H, P की वैल्यू क्या है AB, P की वैल्यू क्या है AB और H की वैल्यू क्या है AC। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, AB/AC। सिमिलरली अगर अपन कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है भाई, इसका बेस है BC, हाइपोटेन्यूज है AC, तो ये हो जाएगा BC/AC। सिमिलरली अगर अपन टेन थीटा के बारे में बात करें तो टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BC, तो दिस इज AB/BC। सिमिलरली अगर हम कॉट थीटा के बारे में बात करें तो कॉट थीटा हमारे पास क्या जाएगा, 1/tan थीटा, तो BC/AB। अगर अपन सेक थीटा के बारे में बात करें, सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, इसका रेसिप्रोकल AC/BC, पता है ना ये सभी को। सिमिलरली अगर अपन कोसेक थीटा के बारे में बात करें तो कोसेक थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, मतलब AC/AB। ये चीजें अपन को पहले से पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम एक चीज देखें कि हमारे पास जो है एंगल अगर थीटा है, एंगल अगर थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यु AB/AC आएगी। कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है BC, हाइपोटेन्यूज है AC, तो BC/AC आएगी। टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BC, तो टेन थीटा AB/BC आएगी। अगर आप कॉट थीटा देखो तो कॉट थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा, तो क्या आ जाएगा, ये टेन थीटा AB/BC था तो कॉट थीटा BC/AB आ जाएगा। सेक थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा अगर BC/AC था तो सेक थीटा AC/BC आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल। कॉसेक थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो अगर साइन थीटा AB/AC था तो कॉसेक थीटा AC/AB आ जाएगा। इतनी चीजें अपन ने निकाल ली। अब अगर सेम इसी ट्राइंगल को मैं फिर से बनाता हूं, यहां पे सेम यही ट्राइंगल है, तो पहले नंबर आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए यहां तक। चलिए आगे बढ़े अपन। अब सेम ट्राइंगल के लिए फिर से मैं ले रहा हूं सेम ट्राइंगल, ये ट्राइंगल मैं फिर से यहां पे बना रहा हूं। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हमारे पास है ABC। अच्छा, अगर ABC में एक ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है तो ये वाला एंगल क्या कैसे निकालेंगे आप, ये वाला एंगल क्या होगा, तो भाई तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। अब अगर एक एंगल 90 है तो बाकी दोनों का सम भी 90 होगा। एक अगर थीटा है तो जो रिमेनिंग बचा होगा वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब जिनको इसमें कंफ्यूजन है एक बार और समझ लो। भाई एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू 180 है। एंगल A की वैल्यू अपन को नहीं पता, B की वैल्यू पता है 90 डिग्री है और C की वैल्यू पता है थीटा है। तो यहां से अगर हम एंगल A की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास 180 माइनस 90 माइनस थीटा आएगा। तो ये 180 माइनस 90 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री माइनस थीटा आएगी। तो इतना नोट कर लीजिए पहले। तो यहां तक अपना हो गया। भैया हमारे पास 3 एंगल्स थे, एक 90 है तो बाकी दो का सम भी 90 होगा। अगर ये वाला थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब हम आगे बढ़े। हम ये जो फिगर है इसमें ये वाला एंगल हमारे पास 90 माइनस थीटा हो गया, एंगल A। तो इस वाले ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होगा भैया, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड, तो ये तो AC ही होगा। अब 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, अपोजिट साइड, तो इसके अपोजिट साइड क्या है,
इसके अपोजिट साइड है बीसी, तो ये परपेंडिकुलर होगा। और जो रिमेनिंग थर्ड साइड बचती है, जैसे एडजेसेंट साइड जो होती है वो बेस होगा, तो ये बेस हो गया। भाई ये 90 माइनस थीटा दो एंगल से मिलके बना है, एक दो साइड से मिलके बना है, एक एबी से और एक एसी से। जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी, और जो दूसरी वाली साइड होगी वो बेस होगी, और जो तीसरी बची रहेगी वो परपेंडिकुलर होगी। अब अगर मैं ये वाला एंगल हमारे पास ए है, अगर मैं साइन ए के बारे में बात करूं तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखना भैया, साइन ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 90 माइनस थीटा, तो मैंने साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा ले लिया। अब परपेंडिकुलर क्या था इसका, बीसी, तो मैंने परपेंडिकुलर की जगह बीसी लिख दिया। और हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, एसी, तो हाइपोटेन्यूज की जगह मैंने एसी लिख दिया। यहां तक समझ में आया। भाई साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए की जगह अपन ने रख दिया 90 माइनस थीटा। इसके बाद इसका परपेंडिकुलर होगा, क्या है इसका परपेंडिकुलर, बीसी, तो परपेंडिकुलर की जगह रख दिया बीसी। हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी, तो उसकी जगह रख दिया एसी। अच्छा, बीसी अपॉन एसी क्या है, बीसी अपॉन एसी अपन ने यहां ढूंढा, देखो यहां पे, तो बीसी अपॉन एसी की वैल्यू है कॉस थीटा। तो यहां से हमारे पास एक बहुत ही सुंदर सा रिलेशन आ गया कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, कॉस थीटा हो जाएगी। तो ये हम रिजल्ट नंबर वन हमारे पास क्या आ गया, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखो जरा, अपन इसका कितना यूज करते थे, अपन को पता नहीं था लेकिन अपन इसका यूज करते थे। आप थीटा की वैल्यू रख दो 90 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू आपने 90 डिग्री यहां पुट करी तो साइन 90 माइनस 90 क्या हो गया, साइन 0 इक्वल टू क्या है, कॉस 90। अपने तो लिखते थे साइन 0 डिग्री इक्वल टू कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0। आप थीटा की वैल्यू पुट कर दो 60, तो ये 90 माइनस 60 साइन 30 आ जाएगा, और यहां 60 पुट करोगे तो ये कॉस 60। तो ये तो अपन पढ़ते थे, साइन 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। आप थीटा की जगह रख दो 45, तो साइन 90 माइनस 45 कितना हो जाएगा, साइन 45, और थीटा की जगह 45 रखोगे तो इक्वल टू कॉस 45। यही तो पढ़ते थे अपन, साइन 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। आप थीटा की जगह रख दो 30, तो साइन 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, और यहाँ थीटा की जगह 30 रखेंगे तो इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। तो यही तो अपन पढ़ते थे, साइन 60 डिग्री इक्वल टू कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। तो थीटा की जगह आप रख दो 0, तो साइन 90 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 90, साइन 90 डिग्री, यहाँ थीटा की जगह 0 रखोगे तो इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। यही तो अपन पढ़ते थे, साइन 90 डिग्री इक्वल टू कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो जो अपन पढ़ते थे वही तो अपन ने प्रूफ कर लिया। अपन यहां से भी इसको प्रूफ कर सकते थे, लेकिन इसकी एग्जैक्ट मेथड ये है, इसीलिए मैंने इससे आपको प्रूफ कराया, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो इस नोट कर लीजिए भाई यहां तक। चलिए भाई, तो अपन ने क्या देखा, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब इस और भी दूसरे फॉर्मूले, फॉर्मूला नंबर 1 अपन ने ट्राई किया, फॉर्मूला नंबर 2 पे आते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये एंगल ए निकाल रहा था, मैंने अभी साइन निकाला था, मैं कॉस निकालू। अगर मैं कहूं कॉस ऑफ ए के बारे में क्या कहूंगे, तो कॉस तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी अपॉन एच। अब एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस थीटा, तो मैंने यहां पे पुट कर दिया 90 डिग्री माइनस थीटा। बेस क्या है इसका बेस है ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है एसी, तो ये हमारे पास आ गया ए बी अपॉन एसी। अच्छा, ए बी अपॉन एसी की हमने यहां से वैल्यू निकाली, तो क्या है हमारे पास, साइन थीटा। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला नंबर 2 आ गया, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। आगे बढ़िए फॉर्मूला नंबर 3 की तरफ। अगर मैं tan ए की वैल्यू निकालता, tan ए, तो tan ए के बारे में बात करूं तो tan ए, tan क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास है 90 डिग्री माइनस थीटा। परपेंडिकुलर कितना है इसका, परपेंडिकुलर है बीसी, और बेस कितना है ए बी, तो मैंने परपेंडिकुलर की जगह रख दिया बेस बीसी, और बेस की जगह रख दिया मैंने ए बी। अब मैंने यहां ढूंढा कि बीसी अपॉन एसी कहां है, तो बीसी अपॉन एसी यहां है कॉट थीटा में। तो ये यहां से हमारे पास आ गया tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, और tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा। सिमिलरली जब हम इसी कंसेप्ट का आगे यूज करेंगे तो हमारे पास और भी फॉर्मूले ड्राइव हो जाएंगे। ये आपने साइन कॉस tan निकाला, अगर आप कॉट निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। फिर जब आप सेक निकालोगे
तो sec ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी cosec थीटा। फिर आप cosec निकालोगे तो cosec ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपके पास sec थीटा। तो जब 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तो क्या होता है भाई, जो साइन है वो तो कॉस बन जाता है, जो कॉस है वो साइन बन जाता है, जो टेन है वो कॉट बन जाता है, जो कॉट है वो टेन बन जाता है, जो सेक है वो कॉसेक बन जाता है, और जो कॉसेक है वो सेक बन जाता है। पहला फॉर्मूला अपन ने क्या देखा था, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो जो साइन था वो क्या बन गया कॉस, कॉस था क्या बन गया साइन, टेन क्या बन गया कॉट, कॉट क्या बन गया टेन, सेक कॉसेक कॉसेक सेक। तो अपन को ये याद रखना है, जब भी 90 डिग्री माइनस थीटा वाला केस होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला केस होगा, तो साइन कॉस बन जाएगा कॉस साइन, टेन कॉट बन जाएगा कॉट टेन, सेक कॉसेक बन जाएगा कॉसेक सेक। नोट कीजिए यहां तक। अब हमने जो ये फॉर्मूले पढ़े हैं, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसको याद रखना है, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, sec ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, और cosec ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। ये छह के जो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए सबसे पहली बात। फिर अपन इसका एप्लीकेशन सीखते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब एप्लीकेशन देखो भाई इसका कैसा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास बोला गया है, पहला क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूं कि साइन 15 डिग्री दिया हुआ है। बोला गया भाई साइन 15 डिग्री है, इसको कॉस में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इन कॉस। इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको आपको कॉस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, साइन दिया हुआ है, हमें कॉस में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो साइन थीटा होगा, देखो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, इसे हमें उल्टा भी याद रखना है कि अगर साइन थीटा होता है तो हम इसे कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। अगर कॉस थीटा होता है तो हम इसे साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। अगर टेन थीटा होता है तो हम इसे कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। अगर कॉट थीटा होता है तो हम इसे टेन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। और अगर सेक थीटा होता है तो हम इसे कॉसेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। और अगर कॉसेक थीटा होता है तो हम इसे सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। ये उल्टे भी आपको दोनों तरफ से फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये एक अपने पास क्या था, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, पहले अपन ने ऐसे याद किया था कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। ये लिख लो फिर से एक बार, इस पैटर्न में आपको याद होने चाहिए। टेन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये ऐसे, और इसका उल्टा कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा को कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा को टेन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा को कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा को सेक 90 माइनस थीटा। ये दोनों तरीके से आपको याद होने चाहिए। और ये वाला जो पार्ट है इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होगा, अभी क्लास 10th में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसको पूरे को नोट कर लीजिए एक बार फिर से, और याद कर लीजिए जितना भी मैक्सिमम याद हो सके। अब देखिए भाई, अब इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा विकराल आसान होते हैं। 10th के वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान ही होती है, लेकिन अब इसके जो क्वेश्चंस आपको रहेंगे वो बहुत विकराल आसान है, अगर ये फॉर्मूले आपको याद है तो, है ना। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा, अब देखो भैया चमत्कार, मैंने आपसे कहा यार मेरे पास तो साइन 15 डिग्री था, इसको कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो आप लिख दोगे साइन थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है 15 डिग्री, किया जाएगा कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, और 90 माइनस 15 क्या होता है आजकल, कॉस ऑफ 75 डिग्री। लो भैया हो गया कन्वर्ट, खत्म। अगर आपसे बोला जाए कि यार हमारे पास तो 10-12 डिग्री है, इसको कॉट में कन्वर्ट कर दो, तो आप क्या लगाओगे, टेन थीटा इक्वल टू कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये क्या जाएगा, कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस 12। तो 90 माइनस 12 क्या होता है भैया आजकल, 78 डिग्री। लो आंसर आ गया, कॉट, कॉट सी ओ टी कॉट होता है। थर्ड, अगर आपसे बोल दिया कि हमारे पास है सेक ऑफ 72 डिग्री, बोले भाई इसको कॉसेक में कर दो, तो आप लगा दोगे सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉसेक ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 72 डिग्री। तो 90 माइनस 72 कितना हो रहा है आजकल, 18 डिग्री। आंसर आ गया।
इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ही विकराल आसान होते हैं अगर आप देखो इसको तो। कुछ मतलब इसमें दिमाग नाम की चीज तो बहुत ही कम प्रयोग होती है, बस फॉर्मूले प्रयोग होते हैं, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए भाई। हाँ भाई, तो इतना छोटा छोटा जो ज्ञान आपने अभी बांट लिया है, हमने आपको जो ज्ञान बांटा है, इसी ज्ञान पे बेस्ड एक्सरसाइज 8.2 है। अब 8.2 निकाल लो और खत्म कर दो, क्योंकि आसानी है, शुरू बाद में होगी, खत्म पहले हो जाएगी। तो एनसीईआरटी की ट्रिग्नोमेट्री की भैया एक्सरसाइज 8.2 निकालो भैया। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखना भाई, कितना सड़ा आइटम है। फर्स्ट के फर्स्ट में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। देखो अभी तो आप बच्चे हो, है ना, अभी आप बच्चे हैं, दांत आपके कच्चे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसलिए अभी आपको उतना भयंकर जल्दी दिमाग नहीं लगेगा। जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे तो आप फटाफट बोल देंगे ये तो 1 है, लेकिन अभी नहीं बोलोगे, अभी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। आप बोलोगे यार ऐसा है, ऊपर साइन नीचे कॉस, क्या होगा बॉस। तो आप ऐसा कर सकते हो कि दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर दो या दोनों को साइन में कन्वर्ट कर दो। आपने कहा चल भाई अपन साइन 18 डिग्री जो है ना, अच्छा आपके दिमाग में एक और आएगा, जो थोड़े से और इंटेलिजेंट टाइप के बच्चे हैं ना, वो कहेंगे यार ये तो 72 प्लस 80 18 90 होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला केस है, कॉम्प्लीमेंट्री लगेगा। तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री लगाएंगे तो किसी भी एक को कॉस, या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे या कॉस को साइन में। साइन 18 को कॉस में कन्वर्ट करना है, फॉर्मूला जरूर लिखना है जब तक आप लोग अभी 10th में हो। फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो नंबर 0 मिलेंगे भाई, हमारी कॉपी में तो नंबर 0 ही मिलेंगे आपको, क्योंकि क्वेश्चन गलत ही करके आओगे फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो एग्जाम में। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन 18 डिग्री इक्वल टू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, और कॉस 90 माइनस 18, 90 माइनस 18 आजकल क्या होता है, कॉस 72। तो ये हमारे पास जो साइन 18 ऊपर लिखा था, इसकी वैल्यू हो गई कॉस 72 डिग्री, और डिनोमिनेटर में तो कॉस 72 पहले ही से बोल रहे थे, आजा भाई कैंसिल कर दे, 1 ला दे, आंसर 1 हो गया, खत्म। ये हो गया फर्स्ट का फर्स्ट। हाँ भाई, एक पॉइंट की 0.1 की गलती हो गई, ये 8.2 नहीं 8.3 है, ठीक है, हो जाती है गलतियां, इसे 8.3 लिख लो, है ना। 0.1 की तो गलती है, भावुक होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट का सेकंड करो, है ना। जिनको समझ में आ गया वो अपने मन से करो, जिनको नहीं आया वो अपनी नेत्रों से करो। यहाँ देखो भाई, देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है फर्स्ट के सेकंड में, क्या लिखा है, ऊपर लिखा है tan 26 डिग्री और अपॉन में लिखा हुआ है cot ऑफ 64 डिग्री। अब देखो भाई, ये 64 प्लस 26 आजकल 90 होते हैं, साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है, और कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला चिपकाना पड़ेगा। अब क्या करें, या तो tan को cot बना दो या cot को tan बना दो, कोई भी एक से दुश्मनी तो मोल लेनी पड़ेगी। हमने इस बार cot से ले लिया, cot 64 डिग्री। हमने कहा भाई साहब जो cot थीटा होता था उसको हम tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते थे, तो जो cot 64 डिग्री होगा इसको हम tan ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 64 डिग्री लिख सकते हैं। और आज की दुनिया में 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री जो है वो 26 डिग्री होता है, मतलब cot 64 डिग्री की वैल्यू tan 26 डिग्री होने लगी है। तो बस यहाँ पुटा दो, तो न्यूमरेटर तो tan 26 ही होगा, डिनोमिनेटर में cot 64 था जिसको आप tan 26 लिख चुके हो, तो लो भाई बरोबर बरोबर कट कट 1, तो आंसर आ गया 1। लिखो भाई जल्दी लिखो। देखो अब उल्टी तो किसी को होनी नहीं चाहिए, अगर किसी को उल्टी हो रही है तो बताओ। चलो भाई, तो ये फर्स्ट का सेकंड हो गया, अब फर्स्ट का थर्ड आओ। अब थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करना ताकि एक्सरसाइज आज खत्म कर दें अपन, ठीक है। फर्स्ट का थर्ड देखो भाई, एक्सरसाइज 8.3 फर्स्ट का थर्ड। फर्स्ट का थर्ड में अगर हम देखें, साथ साथ नोट करते जाना जिनको नोट करना है। ये लिखा है कॉस ऑफ 48 डिग्री माइनस ऑफ कॉस ऑफ 42 डिग्री, भाई साइन ऑफ 42, इतना बड़ा गलती नहीं करना चाहिए। कॉस ऑफ 48 डिग्री माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री, सड़ा आइटम दिख रहा है। 42 8 प्लस 42 होता है 90, तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला लगेगा, या तो कॉस को साइन बनाओ या साइन को कॉस बनाओ। तो चलो भाई इस बार हम कॉस से दुश्मनी लेते हैं। कॉस 48 डिग्री था तो कॉस थीटा को अपन लिख देते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस ऑफ 48 डिग्री हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 48 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 42 डिग्री। तो कॉस ऑफ 48 डिग्री की जो वैल्यू हमारे पास आई वो क्या आ गई, कॉस ऑफ 48 डिग्री की वैल्यू हमारे पास साइन ऑफ 42 डिग्री आ गई, यहाँ चिपका दिया, यहाँ चिपका दिया, तो ये हो गया साइन 42 डिग्री माइनस ऑफ साइन 42 डिग्री, आंसर आ गया 0। ले भाई, ये फर्स्ट का थर्ड हो गया, आंसर 0। चलिए नोट कीजिए। अब हम फर्स्ट का थर्ड के बाद फर्स्ट का फोर्थ करते हैं।
बस जिनने नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इससे ना समय ना मिल पाएगा सड़े सड़े क्वेश्चन में। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट का 4 देखो भाई, अत्यंत विकराल सड़ा सवाल आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। बोला गया है कॉसेक 31 डिग्री माइनस ऑफ सीकेंट ऑफ सेक ऑफ 59 डिग्री। ले भाई, अत्यंत सड़ा सवाल। अपन दुनिया जानती है कि 59 प्लस 31 90 होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री वाली दिक्कत होगी, तो अपन सेक में लगा देते हैं, किसी भी एक में भी लगा सकते हैं। आपको जिससे दुश्मनी लेना हो उसको ले लो, मैंने सेक का ले लिया, सेक 59 डिग्री। तो भाई हमें फॉर्मूला पता है कि सेक थीटा जो होता है उसे हम कॉसेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो अगर सेक ऑफ 59 डिग्री जो होगा उसे हम कॉसेक ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 59 डिग्री लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कॉसेक ऑफ 31 डिग्री आ जाएगी। तो सेक ऑफ 59 डिग्री जो है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉसेक ऑफ 31 डिग्री। रख दो यहाँ पे रखोगे तो ये कॉसेक 31 डिग्री ऑलरेडी था, और सेक 59 को फिर से आपने कॉसेक 31 लिख दिया, तो टिंग टोंग आंसर 0। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। फटाफट नोट करो भाई। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब उसमें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लग जाएगा। पहले वाले में 10 ग्राम दिमाग लगा था, इसमें थोड़ा सा 20 ग्राम 25 ग्राम दिमाग लग जाएगा। इससे ज्यादा दिमाग किसी का नहीं लगना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखो भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है, इसमें थोड़ा सा और चार चार आइटम दे दिया, देखने में आज डर जाए बकरौल भाई साहब, चार चार आइटम है यार इसमें। तो 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। भूला गया भाई, इसकी वैल्यू 1 प्रूफ करो। अब जिनको थोड़ा सा कंसेप्ट भूल भुला गया है ना, वो तो भाई देख के डर जाए, बोले यार ये वैल्यूज तो कभी पढ़ी नहीं है हमने। लेकिन जो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएगा उसका आंसर बहुत विकराल तरीके से बहुत जल्दी आ जाएगा। देखो अब क्यों आ जाएगा। ये दुनिया ये दुनिया जो है भाई, ये दुनिया कह रही है कि 23 प्लस 67 इन दोनों का सम 90 हो जाता है, और 48 और 42 इन दोनों का सम भी 90 होता है। तो ये 1023 और 1067 जो है वो रिश्तेदार हैं, क्योंकि सम हो रहा है 90, हमने साथ में ले लिया। और 1048 और 1022 इनका सम भी 90 होता है। 48 प्लस 42 90 एंड 73 प्लस 67 90। तो इनमें कोई ना कोई संबंध है, तो इन रिश्तेदारों को साथ में ले लिया अपन ने। फिर अपन आगे बढ़े। अब इन दोनों में से किसी भी एक से दुश्मनी ले लो। तो जनरली अपन बड़े वाले हैं लोगों से दुश्मनी लेते हैं, अपन बड़े वाले से ले दुश्मनी, 67 वाले से, है ना भाई। दुश्मनी लेनी ही तो बड़े वालों से लो, छोटे वालों से क्या लेना, बच्चों से क्या लेना। तो 67 वालों से अपन ने दुश्मनी ले ली, और अपन ने यहाँ पे दुकानदारी बिछा दी। हमने कहा भाई टेन थीटा जो होता है ना भाई साहब, वो कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा भी होता है। तो 1067 डिग्री जो होगा वो क्या हो जाएगा, इससे कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 67 डिग्री, मतलब कॉट ऑफ 23 डिग्री। और सिमिलरली अगर टेन ऑफ 48 डिग्री जो होगा वो हो जाएगा कॉट ऑफ 90 माइनस 48 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉट ऑफ 42 डिग्री। तो 1067 डिग्री की वैल्यू अपन ने क्या निकाल दी, कॉट 23 डिग्री। और 1048 डिग्री की वैल्यू क्या निकाल दी, कॉट 42 डिग्री। और ये अपन ने यहाँ पे पुट कर दी। अब जैसे ही अपन इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हम क्या देखेंगे भाई, ये तो हमारे पास है 1023 डिग्री, और 1067 इसको अपन ने क्या निकाल दिया, कॉट 23। तो ये हो गया कॉट 23 डिग्री इंटू 1048 डिग्री। ये 1048 डिग्री को अपन ने क्या निकाल दिया, कॉट 42 डिग्री। तो इसे लिख देंगे अपन कॉट 42 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1042 डिग्री। लो भाई साहब, यहां तक अपनी कहानी हो गई। अब अपन को पता है कि टेन कॉट ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है भाई, कॉट थीटा की वैल्यू होती है 1/tan थीटा। पता है भाई, पूरी दुनिया जानती है। तो कॉट 23 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/tan23। तो ये 1023 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय कॉट 23 डिग्री था, इसको लिख दिया 1/tan23 डिग्री, ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय दूसरा ब्रैकेट कॉट 42 डिग्री। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/tan42 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 1042 डिग्री। कंसेप्ट कौन सा यूज किया अपन ने यहाँ पे, जो भूल रहे हैं वो याद रख लो भाई। कॉट थीटा को अपन 1/tan थीटा लिख सकते हैं ना भाई साहब। तो कॉट 23 को 1/tan23, तो ये कॉट 23 था, इसको चिपकाया 1/tan23। ये कॉट 42 था, इसको 1/tan42।
अब देखो भाई, ये कैंसिल, तो यहाँ भी बचा 1 और यहाँ भी बचा 1, 1 इंटू 1 आजकल कितना हो रहा है? 1। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। नोट कर लो भैया इसको। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा सवाल। तो ये सेकंड का फर्स्ट हो गया। अब अपन करते हैं सेकंड का सेकंड, वो भी इसी भावनाओं पे आधारित सवाल है, सेकंड का सेकंड। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। देखो सभी लोग, सेकंड का सेकंड, सेकंड के सेकंड में क्या बोला गया है? सेकंड का सेकंड बोला गया भाई, कॉस ऑफ 38 डिग्री, अच्छी बात है, इंटू कॉस ऑफ 52 डिग्री, बहुत अच्छी बात है, माइनस ऑफ साइन ऑफ 38 डिग्री इंटू साइन ऑफ 52 डिग्री। बोला भाई इसको जीरो प्रूफ करो। अरे भाई ये क्या चाहते हैं? कॉस 38 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 इक्वल टू जीरो। देखो भाई ये चीख चीख चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि दो आइटम का सब्ट्रैक्शन जीरो जब होता है जब दोनों बराबर हो। ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो या तो इस कॉस को और इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो, या इन दोनों साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो हमारी कहानी हो सकती है। तो हमने ऐसा किया है, इस कॉस 38 को और कॉस 52 को अपन साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब अपन ऐसा करते हैं, थोड़े बड़े हो गए अपन, अपन यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। बस हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, और हम अलग से करते थे ना, हम इसी में करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास cos 38। cos 38 की वैल्यू लिख दी हमने साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 38। cos 52 को हमने लिख दिया साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 52 डिग्री। अब अपन थोड़े बड़े हो गए ना, तो अपन ये चीज इसी में निपटा दो, माइनस ऑफ साइन ऑफ 38 डिग्री इंटू साइन ऑफ 52 डिग्री। अब 90 माइनस 38 कितना होने लगा भाई आजकल? 90 माइनस 38 होता है 52 डिग्री, तो ये साइन 52, और 90 माइनस 52 38, तो साइन 38 माइनस ऑफ साइन 38 इंटू साइन 52। अब देखो ये लिखा है राम इंटू लीला, ये लीला इंटू राम, तो राम इंटू लीला माइनस लीला इंटू राम, काम तमाम, जीरो। तो आंसर जीरो आ गया, खत्म। नोट करो भाई। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड हो गया। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड। भाई साहब बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये, आसान और क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर हम इसकी क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि tan 2a, अच्छी बात है, इक्वल टू है कॉट ऑफ a माइनस 18 डिग्री, अगर a माइनस 18 डिग्री, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। चलो भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि ये है तो ये निकालो, तो निकालें भाई। देखो अपन दोनों तरफ कॉट कर दो, तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, है ना। बेसिकली अपन ने ऐसा पढ़ा ना, अगर कॉट एक्स इक्वल टू कॉट वाई होता है तो x इक्वल टू वाई होता है। देखो अपन कॉट से कॉट कैंसिल मान रहे हैं, लेकिन होता नहीं है ना। जब आगे अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो कॉट एक्स इक्वल टू कॉट वाई होगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। लेकिन अभी केवल एक ही है, क्योंकि अपन 10th में है, तो बच्चे हैं, अपन एक्यूट एंगल खेल रहे हैं, तो सीधा x इक्वल टू वाई अपन लिख सकते हैं। अगर दोनों तरफ कॉट है तो कॉट कैंसिल, दोनों तरफ टेन है तो टेन कैंसिल, ऐसा अपन मान सकते हैं। तो इस टेन को भी कॉट में कन्वर्ट करो, कैसे करेंगे भाई? टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan 2a को अपन क्या लिख देंगे? कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस 2a, और इक्वल टू आ जाएगा कॉट ऑफ a माइनस 18। अब दोनों तरफ कॉट कॉट है, तो कॉट कॉट निपट जाएंगे, तो ये जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू आ जाएगा a माइनस 18। 2a को उस तरफ ले आओ, 18 को इस तरफ ले आओ, तो ये आ गया 90 प्लस 18 इक्वल टू 3a। तो 3a की वैल्यू हमारे पास आ गई 108, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 108/3। अब कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 36 डिग्री, ये आएगा ना। तो हमारे पास जो a है उसकी वैल्यू 36 डिग्री आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। जिनको शंका है वो एक बार और समझो भाई। सीधी सी बात है कि यहाँ पे टेन है और यहाँ पे कॉट है। अगर हमें a की वैल्यू निकालना है तो ये टेन कॉट हमें यहाँ से उड़ाने पड़ेंगे, तो हमने इस टेन को भी कॉट में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया? टेन थीटा को लिख दिया कॉट 90 माइनस थीटा, तो टेन ए आ गया कॉट 90 माइनस टेन टू ए कॉट 90 माइनस 2a, कॉट कॉट उड़ गए, तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, टिक 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 टिक, a इक्वल टू 36 आंसर। नोट करो भाई, समझ में आया सभी को? ये अपन ने कर लिया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जरा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि भाई साहब जो tan a है, tan a, इस tan a की वैल्यू अगर cot b है, बोला गया है इफ tan a इक्वल टू cot b देन प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90। बहुत ही सारा सवाल, प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90।
तो भाई एक तरफ टेन एक तरफ कॉट, ये दोस्त बन ही नहीं सकते, निपट ही नहीं सकते। या तो दोनों टेन में कन्वर्ट करो या दोनों कॉट में। तो हम ऐसा करते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं अपन टेन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉट बी को अपन लिख सकते हैं टेन ऑफ 90 डिग्री माइनस बी, और इक्वल टू हमारे पास है टेन ए। दोनों तरफ टेन टेन है, टेन टेन निपट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा ए और यहाँ बचेगा 90 डिग्री माइनस बी। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी 90 डिग्री। समाप्त हो गया भाई साहब। समझ में आया क्या किया, एक बार और समझो। भाई हमारे पास एक तरफ था टेन एक तरफ था कॉट, रिलेशन चाहिए ए और बी में, तो टेन कॉट उड़ेंगे। अब टेन से कॉट तोड़ता नहीं है, तो कॉट को टेन में कन्वर्ट किया, तो कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा, तो कॉट बी इक्वल टू टेन 90 माइनस बी। टेन से टेन उड़ गया, ए इक्वल टू 90 माइनस बी, ए प्लस बी 90। समाप्त हो गई कहानी। नोट कर लो भैया। क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया अपन ने। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है sec 4a, और sec 4a की जो वैल्यू है वो है cosec ऑफ a माइनस 20 डिग्री। बहुत ही सड़ा सवाल है, बोला गया है a की वैल्यू निकाल लो। तो भाई a जब निकलेगा जब यहाँ sec और cosec गायब हो जाएंगे। अब sec और cosec तो गायब होते नहीं है, तो या तो sec को cosec में कन्वर्ट कर दो या cosec को sec में कन्वर्ट कर दो। तो मैं sec को cosec में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो हमने कंसेप्ट ये पढ़ा है कि अगर sec ऑफ थीटा होता है तो इसको अपन लिख सकते हैं cosec ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा की जगह 4a है, तो sec 4a को अपन लिख सकते हैं cosec ऑफ 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा cosec ऑफ a माइनस 20 डिग्री। अब दोनों तरफ cosec cosec निपट जाएंगे तो एंगल एंगल बचेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 90 माइनस 4a और ये हो जाएगा a माइनस 20। 4a उस तरफ गया, 20 इस तरफ आया, तो 90 प्लस 20 हो गया यहाँ पे, और यहाँ आ गया हमारे पास 4a प्लस a। तो 5a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 110। तो 5a की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो कितनी आ गई 110 अपॉन 5। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी भाई 22 डिग्री। तो द वैल्यू ऑफ a इज 22 डिग्री। नोट कीजिए यहाँ तक, एक बार और समझ लो। भाई हमारे पास यहाँ है sec 4a, यहाँ पे cosec ऑफ a माइनस 20। a की वैल्यू निकालना है तो दोनों तरफ सेम आइटम होने चाहिए। तो हमने sec को cosec में कन्वर्ट किया, तो sec थीटा इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा। तो sec 4a इक्वल टू cosec 90 माइनस 4a। cosec cosec कैंसिल हो गया, तो 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। 20 इस तरफ आया तो 90 प्लस 20 110। 4a उस तरफ गया तो a प्लस 4a 5a। तो a की वैल्यू 110 अपॉन 5, तो कितना आ गया 22 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ a इज 22 डिग्री हो गया। नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। अगर ए बी सी इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है तो तीनों का जो सम है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो बोला गया है प्रूव दैट साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। ये तो बहुत बिकराली आसान है भाई साहब। अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 डिग्री है, तो मैं b प्लस सी को क्या पुट कर सकता हूं 180 डिग्री माइनस है। तो यहां हमारे पास जो साइन ऑफ b प्लस सी बाई टू था, तो इस b प्लस सी की जगह मैंने लिख दिया 180 डिग्री माइनस ऑफ a अपॉन टू। अब ये 2 बंटवारा कर देगा, तो यह जाएगा साइन ऑफ 180 डिग्री अपॉन टू माइनस ऑफ a बाई टू। साइन ऑफ 180 बाई टू मतलब साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ a बाई टू। अब साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। तो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए बाई टू इज कॉस ए बाई टू। प्रूफ हो गया भाई। ठीक है, एक बार और समझ लो। ए प्लस बी प्लस सी दिया है 180, तो बी प्लस सी 180 माइनस ए। तो इस बी प्लस सी साइन बी प्लस सी बाई टू था, बी प्लस सी की जगह रखा 180 माइनस ए, अपॉन में 2 चौकाते हो रहा, तो इसे लिख सकते हैं 180 अपॉन टू माइनस ए अपॉन टू। 180 अपॉन टू 90 माइनस ए अपॉन टू। तो ये साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म का हो गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये कॉस ए बाई टू आ गया और ये प्रूफ हो गया। नोट कीजिए भाई सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री इन द टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 से 45। बहुत ही आसान है भाई। साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा।
तो इसे लिख देंगे साइन ऑफ 90 माइनस 67। अब 90 माइनस 67 कितना होता है भाई, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 70 और 20 90, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस ऑफ 23 डिग्री। फिर कॉस 75, तो कॉस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये साइन 90 माइनस 75, तो ये हमारे पास क्या आ गया, साइन 15 डिग्री। तो लो भाई, पहले एंगल क्या थे, 67 और 75, अब एंगल हो गया 23 15, 0 से 45 के बीच में। यही करना था, बोला था ये जो एंगल ऐसे करो कि 0 से 45 के बीच में बचे। तो हमारे पास जो साइन 67 डिग्री था, इस साइन 67 डिग्री में मैंने फॉर्मूला लगा दिया कि साइन थीटा की वैल्यू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होती है। तो साइन 67 की वैल्यू कॉस ऑफ 90 माइनस 67 होगी, मतलब कॉस 23 होगी। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास cos 23 आ गई। फिर हमारे पास जो cos 75 डिग्री था, यहां हमने फॉर्मूला लगा दिया, cos थीटा को अपन साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो cos 75 को हम साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 75 डिग्री, मतलब साइन ऑफ 15 डिग्री लिख सकते हैं। तो हमने cos 75 की जगह साइन 15 डिग्री लिख दिया। तो ये जो एंगल अभी 67 और 45 थे, 45 से बड़े थे, 67 एंड 75 45 से बड़े थे। अब 23 और 15 आ गया, तो 0 से 45 के बीच के एंगल आ गए। तो यही हमें प्रूव करना था। नोट कर लीजिए भाई, निकाल लीजिए भाई। सॉल्व एग्जांपल नंबर 9, पेज नंबर 189 पे। सॉल्व एग्जांपल नंबर 9, 10 और 11 भी हमें करना है। तो अगर हम सॉल्व एग्जांपल नंबर 9 की बात करें, सॉल्व एग्जांपल नंबर 9, तो हमसे बोला गया है tan 65 डिग्री, tan ऑफ 65 डिग्री अपॉन कॉट ऑफ 25 डिग्री की वैल्यू निकालो। बहुत ही आसान है, 65 प्लस 25 90 होता है, तो किसी भी एक को कन्वर्ट कर दो। तो अगर मैं टेन थीटा को, मैं ये वाला कंसेप्ट यूज कर लूं कि टेन थीटा को लिखा जा सकता है कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो टेन 65 को लिखा जा सकता है कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, अपॉन में तो कॉट 25 ही रहेगा। अब कॉट ऑफ 90 माइनस 65 क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉट 25, और अपॉन में भी कॉट 25 रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 1 आ जाएगा। ये सॉल्व एग्जांपल नंबर 9 आ गया। ठीक है, बहुत किया अपन ने ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में, नोट कीजिए फटाफट इसको। नंबर 9 के बाद करते हैं सॉल्व एग्जांपल नंबर 10। सॉल्व एग्जांपल नंबर 9 के बाद निकालिए सॉल्व एग्जांपल नंबर 10। सॉल्व एग्जांपल नंबर 10 में बोला गया है, सॉल्व एग्जांपल नंबर 10 बोला गया है साइन ऑफ 3a, क्या बोला गया है, साइन ऑफ 3a इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस 26 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो कुछ नहीं है, साइन थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देंगे अपन। भाई अपन को पता है जो साइन थीटा होता है उसे अपन कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो साइन 3a को अपन क्या लिख देंगे, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 3a। अच्छा, इक्वल टू में क्या था, कॉस ऑफ a माइनस ऑफ 26 डिग्री, कॉस कॉस निपट जाएगा, कॉस कॉस निपट जाएगा, तो 90 माइनस ऑफ 3a की वैल्यू आ जाएगी a माइनस 26। 26 इस तरफ चला गया, तो ये 90 प्लस 26 इक्वल टू 3a प्लस a, तो ये क्या आ गया 116 इक्वल टू क्या आ गया 4a। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 116 अपॉन 4, तो 25 एंड 4 29, तो a की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो 29 डिग्री आ गई। नोट करो भाई। नंबर 11, सॉल्व एग्जांपल नंबर 11 देखिए भाई। सॉल्व एग्जांपल नंबर 11 में हमसे बोला गया है कि साइन कॉस 85 कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, क्या बोला गया है, कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। बोला गया भाई ये जो एंगल है ना, ये एंगल 85 और 75 है, इनको 0 से 45 के बीच में कर दो। तो कर दो भाई, हम फॉर्मूला लगा देते हैं कि कॉट थीटा को लिख सकते हैं अपन टेन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉट 85 को अपन क्या लिख सकते हैं, टेन ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 85 डिग्री, और कॉस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो टेन ऑफ 90 माइनस 85 क्या आ जाएगा हमारे पास, टेन 5, और 90 माइनस 75 हमारे पास क्या जाएगा, साइन 15 डिग्री। तो ये टेन 5 प्लस साइन 15 डिग्री हो गया, 5 और 15 दोनों 0 से 45 के बीच में है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो भैया इस तरीके से जो है आज अपन ने क्या कर लिया, आज अपन ने कॉम्प्लीमेंट वाले एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ ली कि साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, sec थीटा इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा, cosec थीटा इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा।
सिमिलरली साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। और इन पे बेस्ड जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.3 उसके सॉल्व एग्जांपल थे वो अपन ने आज कर ली। इनको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, नोट कर लीजिए और ये फॉर्मूले याद